इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है और आज हम जो बात करेंगे वो मोदी जी की विदेश नीति को लेकर बात करेंगे कि मोदी जी विदेश क्यों जा रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं मोदी विदेश जाकर के पैसा देश का वेस्ट कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ विदेश जाना क्यों जरूरी होता है। जब आप अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर यानी कि आपके रिश्तेदारों के पास अगर आप जाते हो तो क्या आप घर का पैसा वेस्ट करने के लिए जाते हो या रिश्ते बनाने के लिए जाते हो? वैसे ही हमें रिश्ते बनाने के लिए ही हम जाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं काफी दिनों से कि मोदी बार बार विदेशों में जाकर जो पैसे वेस्ट कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं हम फैमिली मेंबरों के पास जा रहे हैं तो वो पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। वैसे ही हमें विदेशों में जाना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम 50-60 देशों में नहीं जा पाता है, मतलब विदेशों में नहीं जा पाता है, तो कम से कम उसके लिए एक सबसे बड़ी कमी ही महसूस की जाती है। क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी के पास जाएंगे उतना ही ज्यादा रिश्ते हमारे मजबूत बनेंगे, पर ज्यादा भी नहीं जाना चाहिए, मैं ये बात बोल रहा हूँ। पर पीएम मोदी ना ज्यादा जाते हैं और ना कम जाते हैं। जितना ज्यादा वो मतलब जिनको देश को लेकर जाना होता है, जो मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश को लेकर कोई भी मैटर का लेकर कोई भी टॉपिक कोई भी चीज को लेकर जाना होता है, वो उसी चीज को लेकर ही जा रहे हैं। किसी सम्मेलन में जाना या किसी देश के अंदर, जैसे भारत के अंदर हथियारों की कमी आना या कोई चीज की कमी है, तो वो कमी को पूरा करने के लिए विदेशों में जाते हैं ताकि हमारे विदेशों में रिश्ते मजबूत भी हो जाए साथ में, और साथ में हम कुछ नए कामों को शुरुआत कर सकें। जैसे भारत आज के समय में सबसे बड़ा एजुकेशन को लेकर भी उठाता है मुद्दा, और देश में नई नई कंपनियों को लेकर भी उठाता है। और ये जब तक मतलब मुश्किल है जब तक हम विदेश नहीं जाएंगे। वो कहते हैं ना कि हम अब जब तक रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखेंगे तब तक हमारे बहुत से काम रुक सकते हैं। जब रिश्तेदारी अच्छी होगी तो हमें कभी पैसों को लेकर कभी किसी चीज को लेकर कमी आएगी, हमारे परिवार के अंदर आएगी, तो हम रिश्तेदारों से ले सकते हैं। और आज बात कर रहा हूं हमारे देश के अंदर हथियारों का सबसे बड़ा जो है मतलब रिकॉर्ड तो रहा है। मोदी राज ने इतने हथियार खरीदे हैं पूछो ही मत। और पाकिस्तान और चाइना को लेकर भारत ने चारों तरफ से इनकी घेराबंदी कर दी है, जो पीएम मोदी ने कर दी है। पहले हमारे देश के अंदर कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा था, पर अब हम मोदी जी के आने के बाद सिस्टम जरूर देखा है। पाकिस्तान और चाइना चारों तरफ से घिर चुके हैं, चारों तरफ से मोदी विदेशों में जा करके, और उनके पास एयरपोर्ट यूज करना, हमारे एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मतलब संबंधों को और मजबूत करना, ऐसे ऐसे करके बहुत से लगभग टॉपिक है जो विदेशों में जाकर बताए हैं, जिनको लेकर हम आगे वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो पूरी डिटेल डालेंगे तो मतलब उनमें 3D व्यू के साथ लेके आएंगे टॉपिक, टेंशन मतलब सब आप सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब विदेश नीति क्यों जरूरी है? अब भारत को आईएनएस सुशील नाम का एक युद्धपोत जो था नेवी के लिए, वो यूक्रेन के साथ भी पीएम मोदी जाकर आए थे, मतलब यूक्रेन में भी जाकर आए थे, यूक्रेन के साथ रिश्ते मजबूत भी किए हैं, और रशिया के साथ भी रिश्ते मजबूत किए, रशिया में भी गए थे। और जो उसका इंजन था वो शायद यूक्रेन ही बनाता था, जो युद्धपोत का है। तो युद्धपोत का इंजन के लिए कम से कम पीएम मोदी वहां पर जाकर आए, और इंजन को लेकर हमारे जो बीच में जो समझौता हुआ, और हमारा जो अन्य सुशील है जो अब हमारे बेड़े में शामिल हुआ है, वो यूक्रेन की वजह से हुआ है। विदेश नीति क्यों जरूरी है इसको लेकर हम छोटा सा एक टॉपिक डालेंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी हम एक वीडियो का लिंक डालेंगे, तो वो आप जरूर देखना, आपको चल जाएगा। उसके बाद आप मोदी जी को कभी विदेश जाने से नहीं रोको, बोलो और जाए विदेश। क्योंकि जितने ज्यादा विदेश में जाएंगे हम, उतना ज्यादा पाकिस्तान और चाइना और जो भारत के कुछ नए दुश्मन बन रहे हैं उनको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। हम ये कह सकेंगे यूएन में जाकर के कि हमारे रिश्ते इन देशों के साथ अच्छे हैं इसलिए। और आप जब जाते हो परिवार के अंदर, तो आपका एक परिवार के अंदर इमेज अलग हो जाती है कि यार सबसे ज्यादा दौरा वो करता है, सबसे ज्यादा हालचाल पूछने के लिए आता है, हमारे दोस्ती मनाने के लिए आता है, इस काम के लिए आता है, इस काम के लिए आता है। वैसे ही पीएम मोदी कर रहे हैं। हम विदेशों के हालचाल भी पूछने जाते हैं, विदेशों के साथ अच्छी दोस्ती भी करना चाहते हैं और अच्छे भाईचारा रखना चाहते हैं। आज पीएम मोदी सबसे ज्यादा विदेशों की यात्रा की है, मैं ये कह रहा हूं। और जो सबसे ज्यादा विदेशों की यात्रा की, इसका परिणाम हमें मिला है। उदाहरण के तौर पर जो चाइना को लेकर जो विवाद चल रहा था, वो इसी के वजह ही सुधार हुआ है। मैंने चाइना को लेकर एक वीडियो डाला हुआ, आप देखना। अब मेरे को याद नहीं है उस वीडियो का क्या मतलब ऊपर टाइटल डाला हुआ है, तो आप पूरी वीडियो देखोगे तो मेरे जो चैनल पे वीडियो आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, आप उनको एक बार देखना, ठीक ना। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप का हूँ। मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बना तो मुझे तो पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये जो विपक्ष सारा दिन लगा रहता है काम काम करने के लिए कि मोदी विदेश जा रहे हैं, विदेश जा रहा है, देश का पैसा वेस्ट कर रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष पार्टियों को कि अब जब तक मोदी राज नहीं था उससे पहले आप भी तो विदेशों में जाते थे ना। अब राहुल गांधी वियतनाम जा रहा है, वो पैसा वेस्ट नहीं कर रहा, वो घूमने के लिए जा रहा है। पीएम मोदी घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, ये चीज सोच लो आप। वो सिर्फ देश को मजबूत बनाने के लिए ही जा रहे हैं। किसी भी तरीके का अभी तक मोदी जी ने घूमा नहीं है।
वो किसी भी राज्यों में कहीं भी जा रहे हैं, वो सिर्फ देश के लिए जा रहे हैं, देश को मजबूत करने में लगे हुए हैं, देश की जनता के बीच में जा करके उन्हें बता रहे हैं कि एक है तो सेफ है बस। और हम है जो इसको गलत लेकर चलते रहते हैं सारा दिन। मोदी विदेश जा रहा है, मोदी दौरा कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई, जितने ज्यादा दौरा होंगे भारत के अंदर, जो प्रधानमंत्री उससे ज्यादा भारत का मतलब बाहर भी दौरा करेगा, भारत के अंदर भी जो दौरा करेगा ना, मैं ये कह रहा हूँ उतना ज्यादा देश मजबूत बनेगा। और दौरों का मतलब ये नहीं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, हम वहां से कुछ चीजें देख के भी आए और कुछ चीजें सीख के आए, फिर उनको अगली बार वो चीज देख के आए। और अक्सर यही कर रहे हैं पीएम मोदी। आज उन्हें दुनिया के अंदर बॉस क्यों बोला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता ही है, शो देखा था तो उन्होंने बोला बॉस। मैं उसका भी विश्लेषण लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। ये भाई हमारे जो पीएम मोदी वक्त रहते हैं मिल गए, मैं बताता हूँ सही है। वरना भारत के अंदर इतना कचरा भरा पड़ा था, पूछो ही मत। वो कचरे को खत्म करता जा रहा है मोदी सरकार। और कचरा है ना, जो उनका जो कचरे का जो लिंक है वो विपक्ष पार्टी से जुड़ा हुआ है। अब विपक्ष पार्टी भोंक रही है मुझे कहते हुए, आज ये चीज शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो पता है कौन सही है कौन गलत है, मुझे सब पता है। आप जो बोल रहे हो एक ही पीएम मोदी ये नहीं करा वो नहीं करा, तो भाई साहब आपने 70 साल एक बार बीजेपी को देखे देखो, आपका पता परिणाम अच्छे निकले। आपने कांग्रेस को दिया, कांग्रेस बोल रही है तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अंडानी बानी को लेकर संसद के अंदर 4 दिन लगी रहती है। अंडानी बानी की ट्रॉफी लेके आऊंगा, मैं पूरा सेशन खत्म कर दूंगा, 1 घंटे का होगा। उसके बाद आपको टेंशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप विपक्ष पार्टी बोलो अरे तुम अंडानी बानी क्या, कोई देश को आगे बढ़ने को लेकर लेके आना कोई चीज है। मैंने बहुत से पहले लेक्चर डाले उनको चीजों को एक बार आप चेक करना। और मुझे कोई मोदी जी ने खरीद नहीं रखा है, ना खरीदने की औकात है। जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला वो किसी के बिक्की का थोड़ी ना। मैं तो सही हो सही और गलत को गलत कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप संसद भवन में अच्छी टॉपिकों को लेकर आओ, ये विदेश नीति को लेकर मत लेके आओ आप। आज विदेश नीति अच्छी थी तो हमारे भारत के अंदर रफाल आगे बहुत से अमेरिका के साथ जो हथियार को हमने डील की थी मोदी जी ने आने के बाद, जब फर्स्ट टाइम आए थे तो उन्होंने आते ही हथियार लेके आए थे, तो वो हथियार भी आ गए भारत के अंदर। तो ये विदेश नीति अच्छी थी तभी हथियार आ गए। जितनी ज्यादा विदेश नीति अच्छी होगी उतने ज्यादा हम अच्छे दोस्ती बना पाएंगे, और अच्छी दोस्ती जब बना पाएंगे तो हम बहुत चीजें हासिल कर पाएंगे। एक बार आप अपने परिवार के अंदर कभी भी कहीं भी जाते हो, जितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती होती है तो आप 5 लाख 10 लाख मुंह मांग के एक बार ले लेते हो ना कि हाँ हमें ये पैसे चाहिए भाई, हमारे काम में तो मिल जाते हैं। अगर आपकी दोस्ती अच्छी नहीं तो वो आपको आसपास ही नहीं रहने देंगे। वैसे ही पीएम मोदी कर रहे हैं। अब इससे अच्छा मैं क्या एग्जांपल ले लेके आपको समझाऊं। या फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो, फिर भी विपक्ष पार्टी कहीं चल रहे हो, तो मैं कहता हूं कि अपने देश को खत्म ही कर रही है। अपने देश को मजबूत तभी बन पाएगा जब पीएम मोदी जैसा 70 साल इस देश के अंदर प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है ना। 70 साल कांग्रेस 70 साल देख लिए। आज जम्मू के अंदर जब मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं कहनी चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूं, 1 मिनट के लिए चला जाता हूं। वैसे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कॉल किया हमने, सेना ना मतलब कॉल कर रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत अच्छे थे, उनको तो विपक्ष पार्टियों ने कठपुतली बना लिया था, कटयार बना लिया था, ये विपक्ष पार्टी के तो काम से ही। हाँ सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मुझे ये कहना है कि हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं, उनका मतलब हम खुली छूट दो तो आप हम मतलब हमला कर पाएंगे पाकिस्तान के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ना बेटा पीछे हट जाओ, 4 हो गए, 4 और होने दो, पर अपने को लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है। ये सिस्टम था। और आज सर 4 जवान शहीद किए हैं। ये मोदी राज का बता रहा हूं मैं। ये मोदी जाओ सालों को 10 करके आओ, 10 करके आओ उनको, जवानों से मार के आओ उनको, और करें तो 20 मार के, और करें 100 मार के उनके। ये है पीएम मोदी राज। एक बार है ना, आप पीएम मोदी को गलत कहने से अच्छा है आप अपने बेटे को ना सेना में डालो, और आपका जब बेटा शहीद होगा ना तब ये जो मोदी को गलत बोल रहे हो ना, फिर उसके बाद आप कभी गलत नहीं बोलोगे। अभिनंदन वापस आ गया था, ये चीज सोचो। मतलब तो भगवान का किसी का बेटा शहीद ना हो, पर एक एग्जाम्पल दिया मैंने, थोड़ा सा आपकी थोड़ी समझ बढ़े। अभिनंदन है ना, अभिनंदन वापस आ गया था 48 घंटे के अंदर अंदर। और ये सरबजीत सिंह जी ऐसे कुछ नाम है, वो वापस नहीं आ पाया, उसकी लाश आई थी। ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि मोदी ने अभिनंदन को मतलब वापस बुला लो, उस समय चलाया था इन्होंने भी, और सेना से सबूत मांगे थे। मेरे सब प्रधानमंत्री नहीं बनना, इनको मैं लटका के ना फाइटर जेट के आगे
उनको पाकिस्तान गिर के आ जाऊँ, चाइना गिर के आ जाऊँ, मैं बताऊँ मेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। मैं वो प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मतलब योगी का भी खतरनाक बाप होऊंगा, ये सोच लो। तब पता चलेगा देश जनता को यहाँ प्रधानमंत्री बया है, इन विपक्ष पार्टी को सारा सफाया कर दूंगा। जो ये बोल रहे हैं ना कौन कौन कर रहे हैं, उसको बंद कर दूंगा इनका। सोच लो पीएम मोदी कितना जरूरी है। अभी वो कुवैत के अंदर 8 भारतीयों को फांसी लगने वाली थी, उनको माफ करवा के भारत में ले आया। विदेशों में कितने कितने मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पर भारतीयों को कुछ नहीं होने दे रहा। यूक्रेन के अंदर तो पाकिस्तान खुद भारत के झंडे लगा के निकला है, और अभी फिर भी तुम मोदी गलत कह रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपके बच्चे जिस दिन फंसेंगे ना, आपके बच्चों जिस दिन निकालेगा, उस दिन आपको पता चलेगा कौन कांग्रेस सही है, बीजेपी सही है। और सरबजीत सिंह को नहीं निकाल पाई, ये तो मोदी यूक्रेन में से पाकिस्तानियों को निकाल के लिया है यार। फिर भी आप गलत कह रहे हो यार। तो मैं कहता हूँ कि अपने को गलत नहीं करना चाहिए। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना, मुझे तो पता है हर चीज़ों के बारे में, क्या उनसे ये कौन गलत है। एक बार अपने बच्चों को फंसा के देखो, जिस दिन बच्चे रो रो के ये बोलेंगे पापा प्रधानमंत्री मोदी को, उस दिन वोट दे देते, 2 सारी सीटें ना देकर और अच्छी सीटें दे देते, तो आज हम और जल्दी निकल जाते। अब इससे अच्छे से क्या मैं एग्जाम्पल दूँ आपको। विपक्ष पार्टी को खत्म करो भैया, चाहे आम आदमी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो सपा है, बसपा, कोई भी है, इनको खत्म करो। बीजेपी को चाहो, एनडीए को चाहो। अगर इस समय देश को, अगर आप विकसित भारत के बाद भी और विकसित देखना चाहते हो, पीएम मोदी क्यों है, क्या है, किसको लेकर क्यों जरूरी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो भी डालूंगा इसके, ठीक है ना, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मोदी। क्यों इंपॉर्टेंट है मोदी, इसके बड़े बड़े वीडियो सेशन करेंगे तब बताएंगे। और मोदी क्यों जरूरी है, हमने एक लेक्चर डाला हुआ है, उसको देखना, पुराने वीडियो साथ देखो आप, धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ सीखने को, सही गलत का फर्क पता चल जाएगा, ठीक। और मैं चाहता हूं कि विदेश नीति और मजबूत बने, और आप सपोर्ट करो मोदी जी को, 400 प्लस 500 प्लस तक लेके जाओ, ताकि ये वक्त बहुत हट जाए भारत के अंदर। भारत के अंदर भी बहुत कानून व्यवस्था ऐसी आने वाली है, जो ये कह रहे हो ना कि रेपिस्टों को सजा नहीं मिल रही, उनको सजा नहीं मिल रही, देश में लड़ाई दंगा वगैरह हो रहा है। हम अगर मोदी जी को आप 25 साल हो रख के देख लो, मैं कहता हूँ सबके ऊपर सख्त कानून बन जाएंगे, सब सख्त कानून। और जो मोदी जी से कमी रहेगी वो योगी जी पूरी कर देंगे, अगर उनसे कमी पूरी होगी तो हम आ रहे हैं ना 40 साल प्रधानमंत्री के लिए, टेंशन मतलब। आपका प्यार है यार, देश की सर्वसुलभता का प्यार है हमारे ऊपर यार, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। हम आएंगे ना, उस दिन सारा सिस्टम खत्म करके चले जाएंगे, मतलब कानून व्यवस्था सारी अच्छी करके चले जाएंगे। गंदी जो कचरा वाली कानून व्यवस्था बनी हुई इसके बनी हुई है ना, वो खत्म करेंगे हम, जो कांग्रेस ने बना रखी है वक्त बोर्ड उदाहरण के तौर पर। मैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ना, उनकी व्यवस्था को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ सरकार की कानून व्यवस्था को कह रहा हूँ ओनली। कहीं आप कानून व्यवस्था आप गलत मान लो, कल को मेरे ऊपर कुछ कंप्लेन वगैरह करो, तो मैं ये पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। और मोदी क्यों है इंपॉर्टेंट, इसको लेकर आप वीडियो जरूर देखें। वो मोदी कैसे 2029 में अपनी 400 प्लस सीटें ले जा पाएंगे, उसको लेकर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक। तो आप वो भी देखना। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इजाजत चाहता हूँ जाने से पहले, और एक बात हो रहा हूँ, मोदी बहुत जरूरी है। अभी हमारे भारत के अंदर 100 प्लस बिल ऐसे आने जरूरी हैं, जो बिल बहुत पहले आ जाने चाहिए थे। ये 2000 मतलब 5 से पहले पहले आ जाने चाहिए थे, और ये बिल अब आ रहे हैं। हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है, आज खुद देख लो, भारत चंद्रमा पर, आपको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर मैं अगर जब अंतरिक्ष का टॉपिक लेके आऊंगा तो बताऊंगा मैं, क्योंकि सारे टॉपिक एक साथ मिक्स हो जाएंगे तो फिर कचरा हो जाएगा, आपको पता है। कहाँ कहाँ कर रहा है अमेरिका और भारत मिलकर, भारत दोनों सैटेलाइटें जोड़ रहे हैं, नई नई रिसर्च चल रही है, अब हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया जा रहा है मोदी द्वारा। अब यार उसकी जान थोड़ी लोगे यार, एक बार आप समझो उसको। कोई भी कानून व्यवस्था जॉब को लेकर है, मैं बात करूंगा, टेंशन मत लो। मैं बहुत से टॉपिक ऐसे 100 प्लस जो 29 के चुनावों के अंदर मोदी जी को दूंगा, पर आप सपोर्ट करोगे तो है। आप अपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व्हाट्सअप ग्रुपों में फैलाओ, उनको बोलो और आगे फैलाए, और आगे फैलाए। देश के अंदर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब 140 करोड़ होना चाहिए, सब चीजें 140 करोड़ नहीं तो 100 प्लस होना चाहिए, 120-25 करोड़ 30 करोड़ होने चाहिए। मैं पीएम मोदी के पास लेके जाऊंगा, सर ये देखो हमारी जनता ये चाह रही है। मैं 100 वीडियो ऐसे डालूंगा 100 टॉपिकों को लेकर, जो 2029 से पहले पहले आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हो सकता है मैं एक वीडियो में अंदर ही सारी चीजें विश्लेषण कर दूं एक दिन, ठीक है। तो मुझे इजाजत दीजिए जाने की, थैंक यू।